जंगल में एक से बढ़कर एक खतरनाक शिकारी मौजूद हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ और तेंदुआ। मगर आज हम इन सारे शिकारी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक शिकारी है, उसके बारे में बात करने वाला। सिर्फ शिकारी होना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने शिकार करने की दर में कितना परसेंट सक्सेसफुल होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स के बारे में, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, जहाँ पे शेर की अगर बात करें तो 27 से 34% इसका सक्सेसफुल रेट होता है, किलिंग रेट होता है। तेंदुआ की बात करें तो 14 से 38% होता है किलिंग रेट, और चीता की बात करें तो 40 से 50% होता है इसका किलिंग रेट। अब इसी जगह पे अगर वाइल्ड डॉग की बात करें तो यहाँ पे 60 से 90% तक इसका सक्सेसफुल किलिंग रेट है। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना खतरनाक होता है। इसके खतरनाक होने के पीछे मेन रीज़न क्या है, वो भी हम लोग इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका वाइल्ड लाइफ बुक में। आज हम लोग जानने वाले हैं अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के बारे में। सबसे पहले इसका फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बता दूं कि यह एक सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी के साथ साथ यह मांसाहारी होता है। यह हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इसके झुंड में 10, 20, 30, 40 या इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी सदस्य हो सकते हैं। अफ्रीका में इसे हंटिंग डॉग या पेंटेड डॉग भी कहा जाता है। एक बात यह बता दूं कि यह अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि इसे पालतू बनाया जा सकता है या नहीं, तो यह बताना चाहूँगा कि इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर होता है जिसे पालतू नहीं बनाया जाता। इसकी लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो यह 10 से 11 साल का होता है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। इसका सक्सेसफुल रेट, जो किलिंग रेट है, वो सक्सेसफुल होने के पीछे मेन रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें जो वेट की बात करें तो इसमें 18 से 36 केजी तक होता है। इसका लंबाई 75 से 141 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी जो पूँछ होता है उसकी साइज़ की बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर तक होता है। इसके जो बॉडी पे जो बाल होते हैं, जो फर होते हैं, वह रेड, ब्लैक, ब्राउन, वाइट एंड येलो कलर का हो सकता है। इसके पैर में 4 उंगलियां होता है। इसके चलते इसे तेजी गति से छलांग लगाने में काफ़ी मदद मिलता है। इसके आगे पैर की हड्डियां, मांसपेशियां और जोड़ों में एक खास प्रकार का बैलेंस होता है, जिसे तेजी गति से दौड़ने में, इसे बैलेंस बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलता है। इसके कान की अगर बात करें तो इसके कान जो हम लोग के आसपास जो कुत्ते होते हैं उसके से कहीं बड़ा होता है। इसके कान गोलाकार होता है। इसके पैर भी काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे हम लोग के आसपास जो कुत्ते होते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा इसके लंबे होते हैं। इसके सुनने और सूंघने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, जिससे इसे शिकार करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। अब इसके बात करने वाले हैं हम, इसके फूड की बात करने वाले हैं कि इसका भोजन क्या है। इसकी भोजन की बात करें तो इसके जो भोजन में है वो है हिरन होता है, वेलबेस होता है, जिराफ होता है, ओरिक्स होता है, जंगली सूअर होता है, वाटर बग होता है, गज़ल होता है। ये सारे जो इसका मुख्य शिकार है, इसका शिकार करता है। अब इसका रिलेटिव की बात करें तो वाइल्ड डॉग, भेड़िया और लोमड़ी, इन तीनों के समूह को कैनिड कहा जाता है। इसके समूह में और भी कुछ जानवर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि यह इसका जो शिकार करने का सक्सेसफुल होने का पीछे मेन रीजन क्या है, तो वो है इसका स्टेमिना, इंटेलिजेंस एंड टीम वर्क। ये तीनों इतना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि शिकार पे बिल्कुल तुरंत भारी हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेमिना की बात करें तो स्टेमिना की बात करें तो यह अपने शिकार को इतना दूर तक इसको दौड़ाता है कि दौड़ाते दौड़ाते उसके शिकार काफ़ी थक जाते हैं, और अपने जो साथी इसके होते हैं, अगर एक साथी अगर थकता है तो इसका दूसरा साथी कोऑपरेट करता है, वो दूसरा पीछा करता है। इस तरह से इस शिकार को बिल्कुल
थका देते हैं। और जैसे ही देखता है कि अब थक गया है तो सारे कुत्ते मिलकर, सारे इसका जो टीम मेंबर होता है, जितने भी होता है, सारे इसको मिलकर उसको खाने में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से एक टैक्टिक्स अपनाता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। यह जब शिकार को पीछा करता है तो उस समय इसका स्पीड 64 किलोमीटर तक हो सकता है और यह अपना स्पीड काफ़ी दूर तक इसको मेंटेन करके चल सकता है। तो वह जब तक शिकार को पकड़ ना ले तब तक वह थकता नहीं है। इस तरह से वह काम करता है। टीम मेंबर की अगर बात करें तो यह अपने टीम का खास ख्याल रखते हैं, खास करके भोजन के लिए, खास करके जो बच्चे होते हैं, इसके जो वयस्क होते हैं, उसका यह काफ़ी ख्याल रखते हैं कि कोई इसका टीम मेंबर भूखा नहीं रह पाए। जो वयस्क होते हैं या जो लाचार होते हैं, कोई बीमार होता है तो उसको यह आप खाने के लिए पहले ऑफर करते हैं, क्योंकि इसका टीम पे ही शिकार डिपेंड करता है। जब क्योंकि यह समूह में ही लड़ता है, जब इसका समूह ही नहीं रहेगा, टीम मेंबर ही सही नहीं रहेगा तो ये शिकार कैसे कर पाएगा। तो इसके लिए अपने टीम मेंबर पे काफ़ी ध्यान रखता है, उसका काफ़ी सबका ख्याल रखता है। जब यह शिकार करने जाते हैं तो इसके ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वह अपने मांद में रहते हैं और उसके साथ कुछ जो वयस्क होते हैं और कुछ सदस्य वहीं पे रुकते हैं और जो बाकी जो लोग होते हैं वह शिकार करने के लिए जाते हैं। अब जो भी जाते हैं शिकार करने के लिए, अब जो यहाँ पे हैं उसके लिए वह शिकार वहाँ से लेकर आते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना कोऑपरेटिव होता है अपने टीम के लिए। तो ये मेन है रीज़न जो इसको शिकार करने में काफ़ी सक्सेसफुल बनाता है। जिस तरह से शेर को ताकत के लिए जाना जाता है, चीता दौड़ने के लिए जाना जाता है और तेंदुआ छुपकर शिकार करने के लिए जाना जाता है, सेम उसी तरह वाइल्ड डॉग को स्टेमिना के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यह एक साल में एक ही बार प्रजनन करता है और एक बार में यह 2 से 10 बच्चा पैदा करते हैं। 3 मंथ तक इसके बच्चे मांद में ही रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद होता है और बिल्कुल काले और भूरे कलर का होता है और जब यह 8 मंथ या 11 मंथ तक होता है फिर उसके बाद धीरे धीरे यह छोटे मोटे जानवर का शिकार करने लायक धीरे धीरे होते जाते हैं। जंगली कुत्ते को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा इसे लुप्त प्राय में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि वहाँ के जो किसान होते हैं वो इसको नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा नफरत है और फसलों बर्बाद होता है, जिसके चलते उसको वहाँ से मार दिया जाता है। और जंगलों की कटाई ये मेन रीज़न है इसका पॉपुलेशन में काफ़ी जो कमी आ रहा है, इसीलिए इसको लुप्त की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं इसके खतरनाक अटैक्स, जानवर के प्रति जो इसका किस तरह से यह अटैक करता है वो भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर इसका दुश्मन की बात करें तो यह जंगल में इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है शेर, उसके बाद हाइना होता है, क्योंकि वाइल्ड डॉग और शेर में यह हमेशा झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि जो शेरनियाँ होते हैं वह इसके बच्चे को उठा लेते हैं और इसे मार देते हैं, जिसके वजह से जंगल में इन दोनों के बीच दुश्मनी हमेशा बना हुआ रहता है। तो चलिए चलते हैं अब अटैक्स की दुनिया में। वाइल्ड डॉग अटैक्स कितना खतरनाक होता है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला अटैक्स जो देखने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के वाइल्ड डॉग के कुछ बच्चे खेलते रहते हैं, तभी उसमें से एक बच्चे को यह मार देता है और जाकर सीधे पेड़ पर चला जाता है। अब कुत्ते जो होते हैं पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकते हैं, तो वह नीचे बैठकर काफ़ी देर इंतजार करते रहता है और कुछ देर बाद जब देखता है कि एक ही कुत्ता है तो वह जस्ट नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद सारे कुत्ते वहाँ पे आ जाते हैं और उसको नोचना शुरू कर देते हैं और इतना नोचता है कि तेंदुआ की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाता है। देख सकते हैं उसके सारे पार्ट से ब्लड निकल रहा है। तो ये कुत्ते कितना खतरनाक होते हैं ये तेंदुआ को तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, दूसरी बार तो सोचेगा जरूर उस पर हमला करने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट नंबर पे जो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं एक शिकार को किस तरह से खींचने में लगा हुआ, शिकार बिल्कुल जिंदा है और वह पीछे से 2-3 यहाँ पे मिलकर खींचने में लगा हुआ है। सोच सकते हैं इसका महसूस करें तो कितना दर्द हो रहा होगा। यह बिल्कुल
भी असहनीय है और कुत्ते बिल्कुल उसको में खींचने में लगा हुआ है। कुछ ही देर बाद इसके बॉडी से पार्ट कुछ निकल जाते हैं और कुत्ते उसको खाना शुरू कर देते हैं। अब बेचारे यह फिर ज़मीन पे गिर जाता है और सारे कुत्ते मिलकर उस पर भोजन करने में लग जाते हैं। आप इन कुत्ते के बारे में क्या जानते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं एक तेंदुआ एक हिरन का शिकार किए हुए रहता है, वह उसे पेड़ पे लेकर जाने चाहता है, तभी एक कुत्ते वहाँ पे देख जाता है। अब यह कुत्ते अकेले यह उसको शिकार तो कर नहीं सकता है, शिकार को छीन भी नहीं सकता है, तो वह एक आइडिया लगाता है और वह अपने ग्रुप को यहाँ पे बुला कर ले जाता है। और जैसे ही इसके सारे झुंड यहाँ पे आ जाता है और तेंदुआ फिर इससे डर जाता है और जाकर सीधे पेड़ पे चला जाता है। नेक्स्ट नंबर पे जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक शिकार है जो वह पानी में कूद गया। पानी में इसलिए कूद गया कि चलो पानी में कूद जाए तो यहाँ पे ये कुत्ते नहीं आएंगे, मगर कुत्ते वहाँ भी जाकर आ जाते हैं और उसको खींचकर बिल्कुल बाहर लाते हैं। इससे तो छोड़िए, हाथी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जानवर है। हाथी के सामने शेर भी डरता है उससे पास जाने से, मगर ये कुत्ते इसके पीछे भी सारे घेर लेते हैं और इसका शिकार करने में। और हाथी बिल्कुल मस्त चाल में चल रहा है और वह पानी पीता है और कुछ पानी उन पर छीड़ देता है। तो सोच सकते हैं कुत्ते की हिम्मत कितना होता है। इस अटैक्स में देखने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे भैंसों का झुंड रहता है और उसमें से कुछ बच्चे भी रहते हैं। इन कुत्ते का सिर्फ टैक्टिस ये है कि किसी तरह से 2-4 बच्चे को अपनी तरफ खींच लें और उसका शिकार करें, क्योंकि भैंसों का शिकार करने का भी मूड में नहीं है और यह सिर्फ बच्चे पे अटैक करने के प्लान में रहते हैं। तो इसी तरह से वह वहाँ से कुछ बच्चे खींच कर लाते हैं, देख सकते हैं, और बच्चे के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ उसमें से कुछ जो भैंस होती है वह उसका विरोध करती है और यहाँ पे आती है और फिर उसको